हाय स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.1 ट्रायंगल्स। देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको कराने जा रहे हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है इन दी फिगर, ये आपके पास फिगर दिया हुआ है। इन दी फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर तो आपके पास ये, तो आपके पास देखिए आपका दे रखा है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट ई। ओके, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों पॉइंट ई पर। तब उसने कहा है कि इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहा है कि डी ई जो है यहाँ पे, ये डी ई यानी कि ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का बराबर है ई बी के, यानी कि इसके। ठीक है, इसी टाइप में आपके पास ए ई जो है वो बराबर है आपके पास ई सी के। ठीक है, ई ए बराबर है ई सी के, यानी कि ये और ये दोनों बराबर है। इस टाइप से इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रूफ करना है देन सो दैट AD इक्वल CD, यानी कि आपके पास ये साइड AD और ये CD आपको इक्वल शो करना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए किस टाइप से करेंगे आप। देखिए आपके पास सॉल्यूशन में गिवन दैट ये दिया गया है आपको ADE बराबर है BE के, BE के बराबर है, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है आपका, ये साइड इस साइड के बराबर है। इसी टाइप में आपके पास EA और EC ये बराबर है, दोनों बराबर हो गए आपके पास। अब देखिए इन ट्रायंगल DEA, यानी कि इस ट्रायंगल में DEA, इस ट्रायंगल में आप आ जाएंगे, और इन ट्रायंगल आपके पास BEC, यानी कि आपके पास BEC, यानी कि इस ट्रायंगल में। तो इन दोनों ट्रायंगलों में आप लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ से आपका ये आपके पास दे रखा है कि ये साइड DE जो है आपके पास, ये साइड इस साइड के इक्वल है, DE बराबर है BE से। ठीक है, उसी टाइप में आपके पास EAE और बराबर है EC के, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर। ओके, ये तो आपको क्लियर है। अब देखिए आपके पास ये जो एंगल है आपका DEA बराबर होगा BEC के, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं, तो आपके ये अपोजिट एंगल है, इस वजह से ये इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, दो आपके पास ट्रायंगल्स में यदि उनकी दो साइड इक्वल हो, देखिए ये साइड इस ट्रायंगल AED की आपके पास इस ट्रायंगल BEC की, यानी कि ये साइड के बराबर हो गई है, ये साइड के बराबर हो गया, और ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर हो गया। तो ये दोनों एंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो इस टाइप में आपके पास DEA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC। यदि आपके पास किसी ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसके जो अदर्स एंगल और अदर्स साइड है वो भी इक्वल होंगे। तो इसी टाइप में आपके पास देखिए, यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट से किस आपके पास नियम से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए साइड एंगल। ठीक है, साइड एंगल के अकॉर्डिंगली आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, तो आपका जो है अदर जो इसके एंगल्स बचे और जो साइड्स बची वो भी इक्वल होंगी, यानी कि आपके पास ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ये यहाँ पे प्रूफ करना था, जो आपने प्रूफ कर दिया है कि AD इक्वल है आपकी CB के, तो ये आपने प्रूफ कर दिया। इस टाइप में स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होते हैं। प्रूव दैट इन ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल्स इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। यदि आपके पास इनमें से कोई कंडीशन वो होल्ड कर रहा है, कोई ट्रायंगल दो ट्रायंगल आपके पास कंडीशंस दे रखी है, इनमें से यदि कोई भी होल्ड करता है तो वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल ही आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये कंडीशन दे रखी है आपके पास बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC, मतलब BAC बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि आपके पास ये ट्रायंगल हो गया ABC। ठीक है, तो आपका
AC का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, यानी कि BAC का जो बाइसेक्टर है वो आपके पास AD है, ठीक है, और AD ये किसको AD किस पर परपेंडिकुलर है, BC पर, तो ये आपके पास AD BC पर, ये BC हो गया आपके पास, ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो आपके पास ये तो पहली कंडीशन दे रखी है, AC के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में आपको उसने दे रखा है कि AD जो है बाइसेक्ट करता है एंगल BAC को, ठीक है। AD जो है, ये जो AD लाइन है वो इस एंगल को, ये जो आपके पास एंगल दे रखा है BAC को बाइसेक्ट करता है, ये देखना है। तो सबसे पहले हम जो है ना, जो उसने कंडीशन दे रखी है कि आपके पास जो BAC का जो बाइसेक्टर है वो बाइसेक्टर आपके पास AD है, ठीक है। तो बाइसेक्टर जो है आपका परपेंडिकुलर है BC पर, ये आप इस कंडीशन को लेके चल रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब इसको बाइसेक्ट, ये यहां से इसको परपेंडिकुलर डाल दिया, तो फिर परपेंडिकुलर जब भी होता है तो 90 का एंगल बनाता है, तो ये आपके पास 90 है, तो ये भी 90 है, ठीक है। तो आपके पास एक ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACB, ठीक है। तो ये आपके पास इसको हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए आपके पास इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 के हैं और दोनों ही इक्वल होंगे। तो आपके पास एंगल ADB यानी ये 90 का हो गया, इसी टाइप में ADC यानी कि ये 90 का हो गया, दोनों एंगल 90 के हो गए। अब देखिए ये जो लाइन है आपके पास वो दोनों ट्रायंगलों में है, ठीक है, वो इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही और इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही। AD आपके पास बराबर होगी DA यानी कि कॉमन लाइन हो गई आपके पास, ये AD बराबर DA यानी कि कॉमन लाइन हो गई आपके पास, दोनों ही ट्रायंगल के लिए एक लाइन यूज हो रही है। फिर आपके पास देखिए नेक्स्ट आपके पास देखिए, ये आपके पास इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको परपेंडिकुलर डाला, तो आपके पास BD जो हो वो बराबर होगी CD के, ठीक है। ये आपके पास BD बराबर होगी DC या CD के, तो आपके पास BD बराबर CD। तो स्टूडेंट यहां से भी आपने जो है एक तो एंगल आपका ये इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये दोनों इक्वल दिखा दिया आपने, और इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल दिखा दी, और ये तो आपके पास दोनों में ही है, तो आपने ये तो एक तरीके से इक्वल हो गई इनके लिए। तो आपका जो है दो साइड्स और एक एंगल प्रूफ हो गया इक्वल, ठीक है। यदि दो साइड और एक एंगल प्रूफ हो जाए इक्वल, तब भी आपके पास ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आपके पास ये इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये देखिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ACD के, कौन से नियम के अकॉर्डिंग आपके पास, ये भी आपके पास साइड एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइड एंगल के अकॉर्डिंग आपके पास ये जो ट्रायंगल है ABD और ADC दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो हो जाते हैं, इसका मतलब है जो अदर्स उनकी साइड बची हुई है वो भी आपस में इक्वल होगी, यानी क्या कहने का मतलब ये हुआ, ये आपके पास ये साइड AC बराबर होगा AD के, तो आपके पास ये AB बराबर हो गया AC के, ठीक है। जब ये AB और AC ट्रायंगल ABC की दो साइडें यदि इक्वल हो चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपके पास तो ट्रायंगल ABC की आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। एंड आपके पास देखिए ये आपने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है कि आपके पास ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके जो आपके पास अदर साइड है वो इक्वल होगी, कहने का मतलब हुआ तो आपके पास ये जो आपके पास एंगल हुआ आपके पास इस टाइप से कह सकते हो आप BAC, और आपके पास यहाँ से इसको कह सकते हो आप BAD, ठीक है, या इसको कह सकते हो CAD और इसको कह सकते हो BAB, ये और ये एंगल भी आपके पास इक्वल हो गए, यानी कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। तो आपके पास एंगल BAD इक्वल है CAD के। जब आपके पास ये एंगल इक्वल है तो आपका जो है ये प्रूफ हो चुका है कि ये जो लाइन है आपकी AD जो है वो ट्रायंगल ABC के इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब ये आपके पास ये और ये इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो लाइन है वो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है दो बराबर भागों में। जो उसने ये प्रूफ कराया था कि AD आपके पास एल्टीट्यूड AD, ये जो आपके पास AD एल्टीट्यूड है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को, एंगल BAC को ये आपके पास AD
दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये यहाँ से प्रूफ हो चुका है कि आपके पास BAD बराबर CAD, सो एल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपके प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। थैंक यू।